जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब बता रहा हूं जिसका इंतजार सभी बच्चों को रहता है, क्योंकि ये वैकेंसी साल में 2 बार आती है। ऊपर से यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, और बहुत ही बड़ी भर्ती होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 25,000 से भी ज्यादा सीटें रहने वाली है। बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन की भी दिक्कत नहीं है, हर एक राज्य के अंदर वैकेंसी है। और सबसे मेन बात, इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए ना तो कोई एग्जाम होता है, ना ही कोई इंटरव्यू, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट, क्योंकि ये वैकेंसी रहने वाली है इंडिया पोस्ट जीडीएस की। तो जीडीएस की भर्ती का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसी की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, किस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या कंडीशन रहती है, कैसे सिलेक्शन होता है, कौन कौन सी पोस्टें रहती हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। आपका एक ही काम है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर सब्सक्राइब नहीं करा ना तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो आपकी वैकेंसी है इसका नाम है इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती। जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक। साल में 2 बार ये भर्ती आती है, ठीक है। बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन एकदम सिंपल मांगी होती है। अगर आप 10वीं पास हो तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो 3 टाइप की पोस्टें रहती है। एक रहती है सबसे बड़ी बीपीएम, बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। इसके बाद रहती है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और इसके बाद रहती है डाक सेवक, ठीक है। 3 टाइप की पोस्ट हो गई। इसके अलावा बात करें यहाँ पे नोट करने वाले पॉइंट की, तो देखो पॉइंट आपको ये नोट करना है कि अप्लाई तो आप किसी भी स्टेट के लिए कर सकते हो, किसी को नहीं रोका, हर एक राज्य के अंदर वैकेंसी आपको मिल जाएगी। लेकिन एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि आप उसी स्टेट में अप्लाई करोगे जहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो, जहां की लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी हो। देखो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। 10वीं क्लास में आपने एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, दूसरा आपने मैथ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तीसरा जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज को आपने एज अ सब्जेक्ट 10वीं में पढ़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझो, मान लो आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है हिंदी। तो अगर आपने इंग्लिश, मैथ और लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी पढ़ी है तो आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसी ना हर एक स्टेट की अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे असम की हो गई असामीज, तो अगर आपने 10वीं में असामीज पढ़ी है तो भले आप कहीं भी रहते हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये कंडीशन रहती है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो आप इतना समझ लो, ज्यादा अंदर मत जाओ, आप इतना समझ लो कि अगर आप ओवर टाइम वगैरह करते हो तो सब कुछ मिलाने के बाद, अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 24 के आसपास पे आपका रहेगा, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले कम रहता है, बट आप ये भी देखो कि यहाँ पे कोई एग्जाम भी नहीं होता, कोई इंटरव्यू भी नहीं होता, ठीक है। यहां तक कि फिजिकल टेस्ट भी नहीं होता, इसलिए पे भी थोड़ा कम है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो फी डिपेंड करती है कैटेगरी पे, प्लस आप मेल हो या फीमेल हो इस बात पर भी। यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो, सिर्फ मेल, तो आपकी रहने वाली है 100 फी। वहीं पे SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड की है निल, यानी कि कोई फी नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो आप किस कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनरल और रिजर्व दोनों ही फीमेल की फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। आप देख सकते हो फीमेल कैंडिडेट्स निल। क्लियर? तो ये आपका रहने वाला है एप्लीकेशन फी। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको ये देखना है कि 1 जनवरी वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में थी तो फिर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये जो एज है ना, ये मैं आपको जनरल की बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। किससे कितना मिलता है चलिए एक बार देखते हैं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात करें तो यहाँ पे SC ST को तो पूरे 5 साल का मिलेगा। अगर आप ओबीसी में आते हो और नॉन क्रीमी लेयर हो तो आपको 3 साल का।
अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, बल्कि सबसे कम कट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड की जाती है। यहाँ पे अगर आप जनरल में आते हो तो आपको मिलेगा 10 ईयर का, SC/ST को 15 और OBC को 13। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यहाँ पे सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। क्लियर? तो ये आपका रहता है रिलैक्सेशन का रूल। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे जो सिलेक्शन है ना वो काफी इजीली होता है। ऐसी गवर्नमेंट जॉब जल्दी आपको दूसरी मिलेगी नहीं। यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है क्लास 10th की मार्क्स पर, क्लास 10th की परसेंटेज पर। क्लास 10th की परसेंटेज को देख के ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, और अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे आपको ना तो कोई रिटर्न एग्जाम देना होता है और ना ही कोई इंटरव्यू, ठीक है। और यही बात है, यही रीजन है कि हर बच्चा इस वैकेंसी का इंतजार करता है कि कब GDS की वैकेंसी आए और मैं इस फॉर्म को भरूं, ठीक है। जो बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते या पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, खासकर भाई उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भले ही सैलरी थोड़ी कम हो लेकिन है तो गवर्नमेंट जॉब ही, कोई आपको निकालेगा नहीं, ठीक है। तो सिक्योरिटी एकदम फुल रहती है। और बाकी इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, कब से यहाँ पे फॉर्म भरे जाने वाले हैं, और मुझे इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला कि आने वाली है, चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। ऐसी ऐसी वैकेंसी आपको दिख जाएगी जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए जॉब्स अवेलेबल है। जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पे आप क्लिक कर देना, इतना सिंपल है। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखोगे और सर्च करोगे वो वैकेंसी आपको तुरंत दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आपको बस ये लिख के सर्च कर देना है और फिर वैकेंसी आपके सामने होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम इंडिया पोस्ट की वैकेंसी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अगर आप इन तीनों प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो फटाफट से जुड़ जाना व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट इन तीनों प्लेटफॉर्म पर भी आपको मिलती है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए कह रहा हूँ आप भी जुड़ जाना। उसके बाद ना आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको GDS भर्ती की सारी जानकारी मिलेगी एंड काफी ज्यादा डिटेल में, इसलिए पहले से अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही सोचना कि मेरे को फॉर्म भरना है या नहीं भरना। वैसे कब से भरे जाएंगे इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके जो फॉर्म है ना, इसकी शुरुआत अगस्त मंथ में ही हो सकती है, हालांकि कब से होगी इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेट अनाउंस होगी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा और साथ ही में अप्लाई कैसे करना है वो सिखाऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। बाकी फिलहाल आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सीटें कितनी रहने वाली है, तो सीटें आपकी लगभग यहाँ पे 25,000 से ज्यादा ही रहेंगी, कम नहीं, तो सीटें अच्छी खासी रहेंगी। और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे सितंबर मंथ में आ जाएगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, अगर अगस्त मंथ में यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो जाती है तो, जिसके काफी ज्यादा चांसेस तो हैं। कैसे पता मेरे को, चले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। देखो GDS वालों ने ना यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो आप इसे पढ़ोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे GDS की भर्ती आने ही वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। ये अभी कुछ दिन पहले ही आया है, जुलाई मंथ में रिलीज हुआ है। और बाकी जैसे यहाँ पे अप्लाई का लिंक आएगा आप इस पे क्लिक करके अप्लाई कर पाओगे। कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद एप्लीकेशन फी दो, ऑनलाइन फॉर्म को भरो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, यही सब काम होता है। तो जब यहाँ पे आवेदन की शुरुआत होगी तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा ताकि आप फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक वगैरह ना करो, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। और अगर आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिख जाएगी। ये सब भी आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना
और अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो उसमें आप अप्लाई करना, अंदर ही अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा। तो मैंने तो आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जान लें कि भाई जीडीएस की भर्ती आने वाली है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके रखें। ठीक है, बाकी जैसी आवेदन की शुरुआत होगी मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा, आप बस वीडियो को रोजाना देखना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।